अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर मरियम। हाउ आर यू एवरीवन? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। आज हमारा टॉपिक है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर NA क्या है, क्या चीज़? एवोगैड्रोस नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? ये ना क्या होता है कि एटम्स जो होते हैं हमें आंखों से नज़र नहीं आ सकते, हम उनको ग्राम्स, मिलीग्राम्स, मिलीलीटर, किलोग्राम से मैयर नहीं कर सकते। तो उनको मैयर करने के लिए हमने एक यूनिट, साइंटिस्ट ने एक यूनिट का तलाश किया, उनको उसका नाम दिया एवोगैड्रोस नंबर NA। अब हम ज़रा इसकी डिटेल पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आप लोग जो जितना जितना मैं कह रही हूँ उतना भी लॉन्ग क्वेश्चन में लिखेंगे आप लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि इस बुक में काफ़ी लेंथी चीज़ें हैं, जबकि पेपर पैटर्न सेम है, टोटल मार्क्स सेम है। तो लेंथी क्यों लिखा है, डोंट अंडरस्टैंड कि जब लिखना ही उतना है 5 और 4 मार्क्स का, तो इतना लेंथी देने की क्या ज़रूरत है। लेट्स सी दिस टॉपिक। In a chemical reaction, large number of atoms or molecules of reactants react to give the products. किसी भी chemical reaction में जब atoms और molecules react करते हैं तो क्या बनाते हैं? Products. We would very much like to know the mass ratio in which the reactants react. लेकिन हम ये जानना पसंद करेंगे कि कौन सी रेशियो में reactants react करते हैं, product बनाते हैं. For this purpose, we would also like to express this masses of reactants in grams. और हम इन masses को ज़्यादातर grams में शो करते हैं. अब देखते हैं एवोगैड्रो नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये देखें, since it is not possible to account for the masses of individual atoms of molecules because these are very small particles, we increase the number of reacting species and written below. क्योंकि हमें बहुत छोटे छोटे एटम्स जो नज़र नहीं आते वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और हम इन रिएक्टेंट्स का, अगर हमें ज़्यादा प्रोडक्ट चाहिए तो ज़ाहिर हमें रिएक्टेंट्स भी ज़्यादा चाहिए होंगे, तो हम रिएक्टेंट्स को बढ़ा के प्रोडक्ट भी बढ़ा लेते हैं। देखें, ये 2 कार्बन के एटम्स हैं, ठीक है। शुरू में हमने सिर्फ 100 एटम्स लिए, कार्बन के 100 मॉलिक्यूल्स लिए ऑक्सीजन के। मॉलिक्यूल इसलिए कहा गया ऑक्सीजन के, 2 एटम्स मिलकर ऑक्सीजन O2 बना रहे हैं, और सिंगल O एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो 2 × 100 का ये मतलब है कि जो 2 एटम्स लिए थे कार्बन में, जब वो 100 एटम्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स थे, तो कितने कार्बन मोनोऑक्साइड बने ये देख सकते हैं आप लोग। 2 × 100 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये 200 इसलिए आया है क्योंकि यहाँ से जो है ना O2, ठीक है, यहाँ पे 2C, यहाँ पे क्या बना 2CO, CO2 नहीं बना, क्योंकि अगर CO2 बन जाता तो 4 ऑक्सीजन के हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हो जाने थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स ही रिएक्ट कर रहे हैं। इस वजह से ऑक्सीजन का जो प्रोडक्ट बना है वो 2 में ही, ये वाला 2 में ही कवर हो गया, 2CO, 2 कार्बन के मॉलिक्यूल्स और 2 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ओके, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स विल नॉट चेंज द रिएक्शन विच दीज आर रिएक्टिंग और आर बीइंग फॉर्म। कह रहे हैं कि जिस तरह हम रिएक्टेंट्स को बढ़ाएंगे उसी तरीके से प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। ये ना हो कि ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोडक्ट्स बन जाए, रिएक्टेंट्स थोड़े हों, या रिएक्टेंट्स थोड़े रहें और रिएक्टेंट्स ज़्यादा हो जाएं, प्रोडक्ट्स थोड़े रहें। नहीं, जितने रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही हमेशा प्रोडक्ट्स बनेंगे। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज हाउएवर हैज़ नॉट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम बिकॉज दिस नंबर इज स्टिल वेरी स्मॉल। लेकिन अभी भी ये नंबर बहुत छोटा है, हम उनको नहीं काउंट कर सकते। वी शुड इंक्रीज द नंबर टू सच अ वैल्यू वेयर इट इज कन्वीनियंट फॉर अस टू कैलकुलेट द मैसेस। हमें इतना तो कम से कम उनका मैस बढ़ाना पड़ेगा कि हम उनको कैलकुलेट कर सकें, देख सकें। ये देखें, अब उन्होंने कितने एटम्स ले लिए, 6.02 मल्टीप्लाई 10/23 एटम्स। अब ये जो 2 कार्बन के एटम्स थे उन्होंने कितने ज़्यादा एटम्स के साथ रिएक्ट किया। इन द सेम वे ऑक्सीजन के भी हमने इतने मॉलिक्यूल्स लिए और हमारे पास इतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के बने, 2 × 6.02 मल्टीप्लाई 10/23। तो इस हमें पता है कि एवोगैड्रोस नंबर, ये जो 6.02 मल्टीप्लाई 10/23 है ना, इसको हम एवोगैड्रोस नंबर NA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो एवोगैड्रो नंबर है इज़ अ ह्यूज नंबर एंड वी हैव सिलेक्टेड दिस बिकॉज ये बहुत बड़ा नंबर है। हमने इसलिए सिलेक्ट किया कि जो 1 ग्राम है ना किसी भी आइटम का, वो इसके बराबर होता है, इससे कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। इस वजह से हमने एवोगैड्रोस नंबर को चूज़ किया। याद रखिएगा, ये MCQs है। 1 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 मल्टीप्लाई 10^23 AMU। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे सबसे पहले ना डेफिनेशन लिखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने सारी तरतीब ख़राब की है। लेकिन ये जो है ना ये डिफ़ाइन है, ये डेफिनेशन है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर की। द नंबर 6.022 मल्टीप्लाई 10^23 इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर आफ्टर द नेम ऑफ एन इटालियन केमिस्ट अमीडो एवोगैड्रो। ये किसने, जो इटालियन फिजिस्ट केमिस्ट था, ये आप लोगों ने याद रखना है। इट्स अ शॉर्ट आंसर, इट्स अ MCQs, इट्स अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन कि एवोगैड्रोस नंबर किस इंसान ने डिस्कवर किया था। इटालियन केमिस्ट था अमीडो एवोगैड्रो।
एवोगैड्रोस नंबर इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किस भी मोल में, एक मोल में इतने एवोगैड्रोस नंबर, ये वाला जो नंबर है ना, एक मोल में इतने नंबर होते हैं एटम्स के। दिस नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Na। ये भी शॉर्ट आंसर या MCQs है कि हम एवोगैड्रोस नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Na से। ओके, अच्छा जी, अब देखते हैं हम नेक्स्ट वाला मोल क्या होता है। द मोल एंड मोलर मास। एवोगैड्रोस नंबर हैज़ एन इमेंस बहुत ज़्यादा इमेंस सिग्निफिकेंस इन केमिस्ट्री एंड द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कंटेनिंग एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ मोल। कह रहे हैं कि एवोगैड्रोस नंबर का दूसरा नाम क्या है, मोल। एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के मुताबिक पार्टिकल्स होते हैं जो कि 6.02 मल्टीप्लाई 10^23। मोल इज नंबर लाइक अ डजन और अ ग्रॉस। हम मोल को ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं कि जिस तरह डजन होता है ना, कोई चीज़ हमने दर्जन चाहिए होती है, ठीक है। तो इन द सेम वे मोल भी इसी तरीके से कि अगर कोई बोलेगा हमें 1 मोल दे दो एटम कार्बन का, 1 मोल दे दो ऑक्सीजन का, तो इसका यही मतलब है हमें कितने एटम्स उसमें मौजूद होंगे या मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10^23। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है अभी हमारा एग्जाम्पल, इसको हम एग्जाम्पल मोल की एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। क्या है, A mole of a carbon contains 6.02 multiplied by 23 atoms and weight 12 ग्राम। एक कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, इतने, और इसका वजन कितना होता है, 12 ग्राम। याद रखिएगा, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12 ग्राम, और इसके अंदर एटम्स कितने होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर के मुताबिक इसमें एटम्स होते हैं। अ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कंटेन्स 6.023 मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, इतने, एंड वेट 32 ग्राम। और ऑक्सीजन O2 का वेट कितना होता है, 32, क्योंकि 16 मल्टीप्लाई बाई 2, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 ग्राम वेट आ गया। अ मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसमें कितने होंगे, इतने ही एटम्स होंगे, ठीक है। और इसका मास है 58.5 ग्राम। इसका मतलब है 23 सोडियम का, और क्लोरीन का कितना, 35। तो इन सब को मिला के हमारे पास कितना बना, 58.5 ग्राम, ठीक है। ये सब किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है। और इसमें कितने एटम्स है, एवोगैड्रोस नंबर के मुताबिक इसमें एटम्स है। ओके, ये साथ साथ मैं रेस भी इसलिए करती जा रही हूँ तो आप लोग कंफ्यूज ना हो नेक्स्ट जब हम अगली चीज़ की बात करते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास। अब यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन आ रही है, डिफाइन मोलर मास, ठीक है। मोलर मास क्या है, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी चीज़ का वजन, एक मोल के चीज़ का सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। मोलर मास क्या होता है, एक मोल का जो वजन होता है मोलर मास होता है। द मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम रिफर्स टू मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक मोल हाइड्रोजन एटम का वजन कितना है, 1.008 ग्राम। सिमिलरली मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का मतलब होता है H2, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का कितना वजन है, 2.016 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये एग्जांपल आ गई है, मोलर मास देखें। एग्जाम्पल क्या है, द केमिकल इक्वेशन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस आर्टिकल विल नाउ बी अंडरस्टूड इन द फॉलोइंग वे। अब ये देखें 2CO, आप कह रहे हैं कि हमने जो पीछे मोल, एवोगैड्रोस नंबर, एटम सब कुछ पढ़ा, अभी यहाँ पे हम आपको इकट्ठा करके बता रहे हैं। 2 कार्बन के हमने एटम की बात कर लेते हैं, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की बात कर लेते हैं, तो 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। 2 एटम्स हमने यहाँ पे लिए, 1 मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखा, 2 मॉलिक्यूल्स बन गए। इन द सेम वे 2 मोल्स ऑफ कार्बन यहाँ पे लिए हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि सब बराबर है ना एक दूसरे के, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मोल्स, एवोगैड्रोस नंबर, ये सब कुछ एक दूसरे के बराबर है। तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन लिया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बन दिया। सेम वे एक एवोगैड्रो नंबर लिया, ठीक है, एक एवोगैड्रोस नंबर के मुताबिक कार्बन लिया, एक एवोगैड्रोस नंबर के मुताबिक ऑक्सीजन लिया, तो 2 मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर का हमारा प्रोडक्ट बन गया। इस द सेम वे 2 मोल्स, 1 मोल, 2 मोल, यहाँ पे 2 मोल इसलिए क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 मोल इसलिए हमने इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे फिर 2 मोल्स इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। और इसका मास कितना है, 24, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 24, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 32, और कार्बन 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 हमारे पास आ जाएगा 56 ग्राम। ओके, अब है इंपॉर्टेंस ऑफ मॉल। ये शॉर्ट एंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉल। मॉल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी काउंटेड। मॉल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स इतने छोटे होते हैं कि हम उनको काउंट कर नहीं कर सकते। द मोल कंसेप्ट अलाउस टू काउंट एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बाय वेटिंग मैक्रोस्कोपिकली। हमें अलाउ क्या करता है कि हम इसका वजन कर सकते हैं, कैसे, मैक्रो, बड़ी तादाद, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मैटर, छोटे छोटे मैटर। आई होप सो आपको अच्छे तरीके से बात समझ आई होगी। कुछ भी समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।